अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली किस्त में आपने देखा कि पातुका को दिखाया जाता है जिसने पूरी रात मेहनत करके चाबी बनाई हुई होती है। फिर दूसरी तरफ वो खादमा उन तीनों को समझा रही होती है कि अगर तुमने इताअत ना की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बातुका फिर आकिज को इशारे से देखता है, उसके पास एक दरवाजे की चाबी है। फिर वो खादिम सबको समझा रहा होता है कि कैसे खाना और शरबत बनाना है ताकि अल्पागो खान का बुखार कम हो जाए। फिर तोतकेन मुस्कुराती हुई आकिज के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी उसके लिए ही तुम आज दवा बना रही हो। फिर दानिशता एलजे खातून से कहता है कि हमारे खान तख्त पर आकर बैठ गए थे और कहा था कि सियासती कामों में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए, और बेटे बेटे बेहोश हो गए और इसी हालत में बातुका से बात कर रहे हैं। बालामीर जाने लगता है तो अल्पागो उसे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कभी ख्वाब में गोख ना दिखे। बालामीर अल्पागो खान की बात सुनता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो वहां से चला जाता है। 17वीं किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि जब बालामीर वहां से चला जाता है तब अल्पागो दानिशता से कहता है कि तुमने बताया था कि बालामीर के ताल्लुका जिरगे वालों के साथ सही है। दानिशता कहता है, जी मेरे खान ऐसा ही है। फिर अल्पागो कहता है कि जो भी सरदार बालामीर से मुलाकात करे तुम उन पर नजर रखना, क्योंकि उन सरदारों को हमारे साथ होना चाहिए। फिर अल्पागो खान काया से कहता है कि ये जारी कर दो कि जिस सरदार पर महसूल है उसको माफ कर दिया गया है। ये सुनकर काया कहता है, जैसा आपका हुक्म। फिर एलजे खातून कहती है कि मैंने भी ख्वातीनों को तोहफे भिजवा दिए हैं। अल्पागो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। फिर अल्पागो खान दानिशता से पूछता है कि तुमने कहा था कि बालामीर ने चीन को 10,000 घोड़े तोहफतन दिए हैं। दानिशता कहता है, जी मेरे खान ऐसा ही है। फिर अल्पागो खान तैमूर से कहता है कि तुम चीन और अपने ससुर को 50,000 घोड़े हमारी तरफ से तोहफतन भेज दो। ये सुनकर तैमूर कहता है कि ऐसा ना करे बाबा, इस तरह तो तुर्कों की आपसी लड़ाई के चलते चीन और मजबूत होता जाएगा। फिर एलजा खातून कहती है कि जब तक तुम मेजिन को खुश रखोगे तब तक चीन के ताल्लुकात हमारे साथ सही होंगे। ये सुनकर अल्पागो कहता है कि तुम्हारी माँ सही कह रही है। इसके बाद अल्पागो खान बुखार की वजह से सर पर हाथ रख लेता है। फिर तैमूर कहता है कि बाबा आप आराम कर ले और थोड़ा सा सो जाएं। अल्पागो कहता है कि नहीं बेटे, अगर मैं सो गया तो हमारे दुश्मन इतने हैं कि वो मुझे जागने नहीं देंगे। ये सुनकर एलजे खातून कहती है कि तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं तैमूर। फिर वो बातुका की ओर देखकर कहती है कि हम तो पहले से ही महल में एक गद्दार को पाल रहे हैं और अगर तुम्हारे बाबा सो गए तो इससे दुश्मनों को हौसला मिलेगा। ये सुनकर काया कहता है आप ठीक कह रही हैं। फिर आकिज को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही होती है। फिर वहां गुनसेली की खात्मा बहुत सी लड़कियों के साथ आ जाती है, जिसमें से एक लड़की आकिज के पास आकर उसके सामने कुछ सामान फेंकती है, जिससे आकिज खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम हमारे साथ क्या करने आई हो। इतने में एक लड़की आकिज के पीछे से किसी चीज से वार करती है, जिससे आकिज नीचे गिर जाती है। फिर वे लड़कियां सिरमा और तोतकेन के बाल पकड़ लेती है। फिर वो खादमा शरबत से भरा बर्तन सिरमा और तोतकेन के मुंह पर गिरा देती है और कहती है कि याद रखना मेरा नाम इलाई है, और अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की जरूरत की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम अपने आप पर अफसोस करोगी। फिर वो खादमा आकिज के पास आकर कहती है कि अपना सर मेरे आगे झुकाओ। फिर वो तोतकेन से कहती है कि गुनसेलन खातून की खादमा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। फिर वो एक कपड़े से तोतकेन का गला घोटने लगती है और कहती है कि मैं और किसी को भी उनकी खादमा नहीं बनने दूंगी। फिर वो तीनों से कहती है कि एलजे खातून ने तुम्हें जो सुरमाई पट्टी दी है अब तुम उसे वापस करोगे और उनसे ये कहोगे कि हमें सिर्फ अब खेतों में काम करना है। वो फिर कहती है कि अब रसोई बहुत गंदी हो गई है, चलो अब तुम तीनों अपनी जुबान से रसोई को साफ करो। फिर आकिज को जिन दो लड़कियों ने पकड़ा था आकिज उन्हें मारती है और फिर एक के बाद एक सबको मारकर नीचे गिरा देती है। वो खादमा फिर खंजर निकाल लेती है, पर आकिज एक पट्टी से उसका खंजर पकड़ लेती है और उस पट्टी को उस खादमा के गले पर लपेट देती है और उसे नीचे गिरा देती है और उससे कहती है कि मेरे बाबा की नसीहत है कि जो गंदा करे वो ही उसका सफाया करेगा। फिर आकिज खंजर उस खादमा के गले पर रख देती है और कहती है कि अब बताओ कौन झुकेगा। फिर वो खादमा कहती है कि मैं झुकूंगी। फिर याविक खादमा सिपाहियों के साथ वहां आ जाती है और वो आकिज से कहती है इसे छोड़ दो। फिर आकिज उसे छोड़ देती है। वो याविक खादमा सिपाहियों से कहती है कि इन तीनों को पकड़ लो। वे सिपाही उन तीनों को पकड़ लेते हैं। फिर इलाई याविक खादमा से कहती है कि इसने मुझ पर हमला किया तो आप बताए वालिदा, क्या आप इन्हें सजा नहीं देंगी। तोतकेन ये सुनकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। फिर याविक खादमा कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ मुस्कुराती है।
फिर कोनता को दिखाया जाता है जो यमन के साथ तिजारत के लिए गोक महल के बाहर सिपाही से इजाज़त लेता है। दरअसल इन दोनों का मकसद अपनी कैदी लड़कियों को आज़ाद कराना है। फिर वो सिपाही उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या करने आए हो। यमन कहता है कि हम ताजिर हैं और यहाँ तिजारत करने आए हैं। फिर वो सिपाही उनसे इजाज़तनामा के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो है। यमन कहता है कि नहीं, हमारे पास इजाज़तनामा नहीं है। फिर वो सिपाही कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर वे महल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर वो खातमा उन तीनों को महल के शहर में ले आती है जहाँ एल्जा खातून भी आ जाती है, जो वहाँ आकर पूछती है कि क्या हुआ है। फिर आकिस कहती है कि ये क्या बोलेगी क्योंकि इसकी बेटी ने तो हम पर हमला किया है। फिर एल्जा खातून कहती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम चुप रहो। फिर वो खादमा कहती है कि इन तीनों ने हमारी लड़कियों पर हमला किया और जब मैं वहाँ पहुँची तो इस लड़की ने इलाई की गर्दन पर खंजर रखा हुआ था। फिर आकिस कहती है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि इसकी बेटी ने हम पर हमला किया था। फिर एल्जा खातून कहती है कि जब मैंने तुम्हें चुप होने के लिए कहा है तो तुम क्यों बार बार नहीं मान रही हो और बार बार बोल रही हो। एल्जा खातून फिर आकिस के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इन तीनों को 50-50 कोड़ों की सजा दो। फिर बातूगा आकिस को पीछे से आहिस्ता से कहता है कि तुम इनसे झगड़ा करो और मैं तैमूर को लेकर आता हूँ। फिर आकिस उन सिपाही से खुद को छुड़ा लेती है और फिर सबको मारकर नीचे गिरा देती है और फिर वो एक सिपाही की तलवार निकाल लेती है। फिर और सिपाही तलवार निकालकर आकिस को घेर लेते हैं। फिर बातूगा महल में तेजी से चलता हुआ तैमूर से टकरा जाता है और सीधा चलता रहता है। फिर तैमूर से कहता है कि क्या हुआ बातूगा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर तैमूर भी बातूगा के पीछे चल देता है। दूसरी ओर आकिस उन सिपाहियों का सामना कर रही होती है। फिर बातूगा और तैमूर उस जगह आ जाते हैं। फिर तैमूर अपनी तलवार निकालकर आकिस की तरफ आता है। फिर तैमूर और आकिस के बीच तलवारबाजी होती है जिससे आकिस की तलवार से तैमूर का हाथ जख्मी हो जाता है। फिर तैमूर गुस्से में आकर आकिस को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा हम पर जान का कर्जा है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब तुम ये बताओ कि तुम कौन सी सजा के हक में हो। फिर आकिस बातूगा की ओर देखती है। फिर तैमूर बातूगा की ओर देखता है और आकिस को उठाता है और सिपाहियों से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। फिर तोतकेन कहती है कि पहले ही एल्जे खातून ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और हमें सजा दी, और क्या अब तुम भी हमें सजा दोगे, और क्या यहाँ मुलाजिमों पर सिर्फ नाइंसाफी करने का उसूल है। फिर तैमूर कहता है कि क्या तुम्हें कोड़ों की सजा दी गई है। फिर तैमूर एल्जे खातून को कहता है कि आपने क्यों उनको नाहक कोड़ों की सजा दी है। एल्जे खातून कहती है कि मैंने किसी को भी नाहक सजा नहीं दी। इन तीनों ने बावर्ची खाने में लड़ाई की और हमारी एक खादमा को मारा भी। फिर तोतकेन कहती है कि हम तो किचन में खान के लिए खाना बना रहे थे, फिर अचानक ये खातून आई और इन्होंने हम पर हमला किया। वो फिर कहती है अगर फिर भी आप हमें कोड़ों की सजा देना चाहती हैं तो मुझे मंजूर है और मुझे यकीन है कि आपका फैसला इंसाफ पर मुनस्सिर होगा। फिर एल्जा खातून कुछ सोचकर कहती है ठीक है, पहले इस वाक़े की तहकीक होगी, पर जब तक तहकीक होगी तब तक तुम तीनों तहखाने में रहोगी और वहाँ तुम्हें कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाएगा। वो फिर सिपाहियों को कहती है कि इन तीनों को यहाँ से ले जाओ। फिर एल्जा खातून भी वहाँ से चल देती है और तैमूर को भी अपनी साथ चलने का इशारा करती है और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोनता को दिखाया जाता है जो झाड़ियों के पीछे छिपा है, और जैसे ही एक घोड़ा गाड़ी वहाँ आती है तो कोनता उसके सामने आ जाता है। कोनता उनसे पूछता है कि क्या तुम गोक की तरफ जा रहे हो। फिर वो शख्स कहता है कि हमारे आगे से हट जाओ। फिर कोनता कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ खाने को दे दो या फिर एक सिक्का ही दे दो। फिर वो शख्स अपने आदमी से कहता है कि जाकर इस भिखारी को मेरे सामने से हटाओ। जैसे ही वो कोनता के पास आता है तो कोनता अपने बेड़े को इशारा करता है जो आकर उस शख्स के हाथ पर काट लेता है। जब बेड़िया उसकी बाजू पर काट लेता है तो यमन पीछे से घोड़े पर सवार 2 घुड़सवारों को निशाना लगाकर मार डालता है। फिर वो आगे बढ़कर उसको भी तीर मार देता है जिसे बेड़िए ने काटा था। गाड़ी चलाने वाला फिर कोनता से कहता है कि मुझे मत मारो, तुम मुझे जो कहोगे मैं वो ही तुम्हें दूंगा। यमन कहता है कि तुम गुलामों के ताजिर हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर यमन उसे भी तीर मारकर मार देता है। फिर वो उनकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से उन्हें इजाजतनामा मिल जाता है। यमन लड़कियों की ओर देखता है जो बहुत घबराई हुई होती है। यमन उन्हें कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ एक सौदा करेंगे। फिर याविक को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों लड़कियों को तहखाने की तरफ ले जा रही होती है। चिरायल उससे पूछता है कि तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो, तो वो जवाब देती है मैं इन्हें अतात कैसे करनी है ये सिखाने ले जा रही हूँ।
फिर वो आकिश से कहती है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अतात कैसे करते हैं। आकिश कहती है कि मेरी तरफ गौर से देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिखा पाओगी। फिर आकिश उसके मुंह पर जोर से मारती है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर वो सिपाहियों से कहती है कि इसे पकड़ लो। चिरायर जाने लगता है कि तोतकेन उसे रोककर कहती है, क्या तुम्हें अमीर बनना है। आकिश यावेक से कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। फिर यावेक सिपाहियों से कहती है, इसे यहाँ से अंदर ले जाओ। तोतकेन जब सीढ़ी उतर रही होती है तो चिरायर उसे पीछे की ओर खींचता है और वो गिर जाती है। यावेक कहती है कि इसे क्या हुआ। चिरायर कहता है कि मुझे लगता है कि दाग कबीलों की लड़कियों ने कभी सीढ़ी नहीं देखी, इसलिए ये गिर गई। यावेक कहती है कि जल्दी उठाओ। चिरायर फिर तोतकेन से कहता है कि अब बोलो तोतकेन। तोतकेन जवाब देती है कि जहाँ से तुम महल के लिए जड़ी बूटियां लाते हो उसके पास जाओ, उससे कहना कि तुम्हें तोतकेन खातून ने भेजा है। चिरायर कहता है कि वो क्या करेगा। तोतकेन जवाब देती है कि वो तुम्हें बहुत सा सोना देगा, जिसके बदले तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। यावेक के आने पर वो उसे अंदर धकेल देता है। फिर वो तीनों तहखाने में पहुंच जाती है, जो कि बहुत गंदा होता है और वहाँ हर तरफ चूहे फिर रहे होते हैं। यावेक फिर कहती है कि या तो तुम सीख जाओगी कि गोक का गुलाम कैसे बनना है, या तुम इन चूहों के साथ गल सड़कर मर जाओगी। बस यही कहना था। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आकिश कहती है कि वैसे भी मुझे चूहों की याद आ रही थी। तोतकेन जवाब देती है कि हाँ, ये तो बहुत प्यारे जानवर हैं। फिर सिरमा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे यमन की याद आ रही है। फिर कोनाता को दिखाया जाता है, जो लड़कियों की गाड़ी लेकर महल के बाहर पहुंच गया और सिपाही उसका इजाजतनामा देख रहा होता है। सिपाही कहता है कि इजाजतनामा तो तुम्हारे पास है, पर मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और वो गुलामों का ताजिर कहाँ है। कोनाता कहता है, तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम पर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था, हमारे सारे साथी मारे गए, और कैलाश ने मुझसे कहा था कि महल में गुलामों का इंतजार हो रहा होगा, इसलिए मुझे उसने कहा कि गाड़ी ले जाओ। मैं ले आया। सिपाही पीछे बैठी एक लड़की से पूछता है, क्या ये सही कह रहा है। लड़की कहती है कि हाँ, ये सच बोल रहा है। फिर सिपाही कहता है कि दरवाजा खोल दो, और कोनाता गाड़ी लेकर अंदर चला जाता है और एक जगह पर पहुंचकर वो गाड़ी रोक देता है। वो दरवाजा खोलता है। यमन गुलाम लड़कियों को कहता है कि नीचे उतरो और यहाँ आ जाओ। वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यमन उन लड़कियों से कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम शहर में दाखिल हो सके। उनमें से एक लड़की कहती है, 2 सर वाले भेड़े का पंजे को तो मार दिया गया, हम ये सोच रहे थे कि अब हमें कौन बचाएगा, और आसमानी खुदा ने तुम्हें हमें बचाने के लिए भेज दिया। कोनाता कहता है कि ये सोना तुम रख लो, ये ताजिर के पास से मिला था। यमान कहता है कि हमारे बीच जैसा तय हुआ था तुम वैसा ही करोगी, और सराय में क़याम करोगी और हमारी तरफ से खबर का इंतजार करोगी, और गोक महल में फंसी लड़कियों को वहां से निकालने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले छोड़ आऊंगा। वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, आप जाकर उन लड़कियों को बचाए। यमान कहता है कि तुम भी फिक्र ना करो, क्योंकि 2 सर वाले भेड़े का पंजा अभी मरा नहीं है। और ये किस्त यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।